हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ जाइए और मुझे फॉलो कर सकते हैं सितंबर शिल्पी सर्च करके। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेट जीआरएफ का यूनिट 1, जिसमें आपका चल रहा है खाद्य विज्ञान एवं पोषण, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य गुणवत्ता का मूल्यांकन, व्यक्तिपरक और वस्तुपरक। इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो खाद्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बताया था खाद्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन हम 2 रूप में करते हैं, एक व्यक्ति परक और दूसरा वस्तुपरक। जैसे सबसे पहले व्यक्तिपरक समझते हैं। फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ, पढ़ाया था मैंने आपको, क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तो एक बार इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, व्यक्तिपरक जो होता है ये मूल्यांकन या मापन मानव की संवेदी ग्रंथियों द्वारा इसकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। तो व्यक्तिपरक मूल्यांकन में मानव की संवेदी ग्रंथियों के द्वारा जो खाद्य की गुणवत्ता है उसको हम देखते हैं, जांचते हैं, आंकते हैं। ये जो व्यक्तिपरक मूल्यांकन होता है वो महंगा होता है, आपका समय की हानि इसमें बहुत होती है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये महंगा बहुत मूल्यांकन होता है, समय की हानि बहुत होती है। साथ ही व्यक्तिपरक मूल्यांकन में क्या होता है, क्योंकि ये मूल्यांकन आपका व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसके जो परिणाम आते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और ये जो व्यक्तिपरक उत्पादन होता है ये नवीन उत्पाद के लिए, जो नए उत्पाद हो रहे हो उसके लिए, उसकी गुणवत्ता का जांच करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं वस्तुपरक मूल्यांकन। तो वस्तुपरक मूल्यांकन आपका इसका मेन कड़ी क्या है, वस्तु। तो ये मूल्यांकन वस्तु पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, वस्तुओं पे। और जब वस्तु पे आधारित होने के कारण ये इसके जो परिणाम आएंगे वो कैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे। कोई भी इसमें आपका भौतिक और रासायनिक विधि से, तकनीक के द्वारा प्रयोग करके गुणवत्ता का जांच किया जाता है। जो उसके परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो अधिकतर एक ही आते हैं। ये सस्ता भी है और कुशल मूल्यांकन भी करता है, और ये भौतिक और रासायनिक तकनीकों को प्रयोग भी लाता है। जो वस्तुपरक मूल्यांकन है वो भौतिक और रासायनिक तकनीक को भी उपयोग में लाता है, प्रयोग में लाता है। तो व्यक्तिपरक और वस्तुपरक मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो खाद्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोडेक्स कमीशन नामक संस्था है, और भारत में जो इंडिया है, तो भारत में खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। फिर FSAI भोजन के मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी थे। तो FSAI क्या है, जो भोजन के मानक हैं उनको क्या स्थापित करने में उत्तरदायी होता है, मेन रोल अदा करता है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए FSSAI किसी भी भोजन में प्रयोग होने वाले रासायनिक पोषक गुणों, भोजन के रंग, महक, आकार इत्यादि की जांच करता है। तो क्या होता है कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए जो FSAI किसी भी भोजन में प्रयोग होने वाले जितने भी रासायनिक हैं, पोषक गुण है, भोजन के रंग है, महक है, आकार, उनकी क्या करता है, इन सब की जांच करता है। जांच में सही पाने के बाद ही उसे विक्रेता द्वारा बाजार में बेचा जाता है, और जब जांच सही पाते हैं तभी उसे क्या मार्केट में उतारा जाता है।
फिर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत FSAI निश्चित रूप से खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्या करता है? जो खाने में जो मिलावट है उस पर नियंत्रण करता है, जिससे कि खाद्य की गुणवत्ता पर कोई असर ना हो, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। तो खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु परीक्षणों पर विचार करते समय कुछ सिद्धांतों पर बल दिया जाना चाहिए। तो खाद्य उत्पाद की जो गुणवत्ता है, जो खाद्य उत्पाद है तो उसकी क्वालिटी का हम क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उसके मूल्यांकन करने के लिए हम जब कोई तकनीक या परीक्षण कर रहे हैं, जब परीक्षण के सोच रहे हैं, तो उस समय हमें कुछ सिद्धांत होते हैं उस पर क्या बल देना चाहिए, हमें उस पर बल देना चाहिए। खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए मानव संवेदी अंगों के स्थान पर भौतिक व रासायनिक तकनीकों का भी उपयोग शामिल है। तो खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन के लिए मानव संवेदी अंगों के स्थान पर भौतिक व रासायनिक तकनीकों का भी उपयोग शामिल किया गया है। खाद्य गुणवत्ता में व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों पहलू सम्मिलित हैं। उपस्थिति, बनावट व स्वाद काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक गुण है। जो उपस्थिति होती है, बनावट है, स्वाद, ये काफ़ी हद तक कैसे गुण है? व्यक्तिपरक गुण है। खाद्य गुणवत्ता को परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि भोजन की उत्कृष्टता के तत्वों में स्वाद, तो खाद्य गुणवत्ता को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा इसकी दे सकते हैं, क्योंकि भोजन की जो उत्कृष्टता के तत्वों, जो उच्च कोटि के तत्वों में स्वाद व पोषण गुणवत्ता, बैक्टीरिया संबंधी गुणवत्ता जैसे कारक सम्मिलित हैं। खाद्य गुणवत्ता का अनुभवजन्य आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। तो खाद्य गुणवत्ता का अनुभवजन्य आकलन करने के लिए क्या करना है? तो खाद्य गुणवत्ता का अनुभवजन्य आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश वस्तुनिष्ठ परीक्षण है जो भोजन की पूर्णता का मापन नहीं करते हैं। तो खाद्य गुणवत्ता का अनुभवजन्य आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण है जो भोजन की पूर्णता का मापन नहीं करते हैं। खाद्य उत्पाद के परीक्षण हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त होना चाहिए। जो खाद्य उत्पाद है उसका हम परीक्षण कर रहे हैं, तो खाद्य उत्पाद के परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त है या भोजन की एक विशेषता को मापता है। ये भोजन की क्या एक क्वालिटी को मापता है जिसका गुणवत्ता पर गहन प्रभाव पड़ता है, जिसका जो गुणवत्ता है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो खाद्य उत्पाद के परीक्षण क्या करते हैं? तो खाद्य उत्पाद के परीक्षण हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त होना चाहिए। जो क्या करता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब सब में से कोई एक विशेषता को मापता है जो उस गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालता है। अब व्यक्तिपरक और वस्तुपरक गुणवत्ता का मूल्यांकन देख लेते हैं। तो उपयोग के आधार पे व्यक्तिगत मूल्यांकन पर बल देता है। तो व्यक्तिपरक मूल्यांकन किस पे बल देता है? तो व्यक्तिगत मूल्यांकन व्यक्तियों के व्यक्तिगत मूल्यांकन पे बल देता है। तो व्यक्तिपरक मूल्यांकन व्यक्तियों के व्यक्तिगत मूल्यांकन पे बल देता है और वस्तुपरक मूल्यांकन ये मूल्यांकन उपकरण उपयोग के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो वस्तुपरक आपका जो मूल्यांकन होता है ये उपकरण उपयोग के सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। जो उपकरण उपयोग के जो सिद्धांत है उस पर आधारित होता है। प्रयोग के आधार पर मानव संवेदी अंगों को सम्मिलित किया जाता है। तो व्यक्तिपरक मूल्यांकन में मानव संवेदी अंगों को सम्मिलित करते हैं और वस्तुपरक मूल्यांकन में भौतिक व रासायनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। परिणाम के आधार पे तो इस मूल्यांकन के परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों पर आधारित होता है। व्यक्तिगत मूल्यांकन पर ये बल देता है और जबकि वस्तुपरक मूल्यांकन इसमें वस्तु मेन होती है। इसका मूल्यांकन में क्या होता है? परिणाम जो होता है उसको दोहरा सकते हैं हम, क्योंकि ये वस्तुओं पर आधारित होती है। मूल्य के आधार पे तो ये व्यक्तिपरक मूल्यांकन समय लेने वाला महंगा मूल्यांकन है, क्योंकि ये व्यक्तियों पे व्यक्तिगत मूल्यांकन है व्यक्तियों का। और ये जो वस्तुपरक मूल्यांकन है वो समानता सस्ता और कुशल मूल्यांकन है। उपभोक्ता के आधार पे तो ये उपभोक्ता स्वीकृति को निर्धारित करता है व्यक्तिपरक मूल्यांकन,
और वस्तु पर मूल्यांकन क्या है? तो ये उपभोक्ता स्वीकृति निर्धारण तब तक नहीं कर सकता जब तक संवेदी परीक्षण के साथ इसका कोरिलेशन ना हो। गुणवत्ता के आधार पे तो नवीन उत्पाद के लिए जो नए प्रोडक्ट हैं उनके लिए व्यक्तिपरक मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है, और जो वस्तुपरक मूल्यांकन है वो नियमित गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक है। जो नियमित गुणवत्ता है जो खाद्य पदार्थ की, उस पर नियंत्रण रखने के लिए वस्तुपरक मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा खाद्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन व्यक्तिपरक और वस्तुपरक पे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।